हमारी जिंदगी में बहुत बार कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ऐसा गोल, हमारी कोई विश या कोई नया रिचुअल हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं कि सामने से ये वाला एक्शन हो जाए तो मैं ये स्टार्ट करूं। भगवान मेरे लिए ये वाला रास्ता खोल दे तो ये हो जाएगा। मे बी अभी इसका टाइम ही नहीं आया, जब ये चीज होनी होगी अपने आप हो जाएगी। कई बार ये हमारे खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम थोड़े लेजी होते हैं और हम बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक एक्सटर्नल पुश ढूंढ रहे होते हैं कि ये चीज सामने से हो जाए, कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये काम करा दे, कोई मेरे साथ लग जाए इस काम में। वॉट एवर थिंग्स कुड बी अमटीन नंबर्स, एक्सक्यूजेस भी हो सकते हैं, और या फिर हमारा ये जनरल एक कॉन्फिडेंस इशू भी हो सकता है। लेकिन बहुत बार ये एक ट्रस्ट इशू भी होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो विश्वास है हमारे भगवान पर या हमारे ऑलमाइटी पर या यूनिवर्स पर, वो इतना तगड़ा है कि यूनिवर्स हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। तो जब ये चीज सामने से लिखी होगी, जब ये होनी होगी, हम ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे, यूनिवर्स अपने आप ही हमें वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन कई बार यूनिवर्स आपका वेट कर रहा होता है, वो आपके नेक्स्ट मूव का या आपके पहले उस पुश का वेट कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि आपके अंदर कितनी जील है। इट इज दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू गो एंड ग्रैब दैट सिचुएशन और टू मूव टूवर्ड्स दैट न्यू गोल। और जैसे ही आप अपना कर्म करोगे, वैसे ही यूनिवर्स सामने से आपके लिए नए नए जरिए खोलता चला जाएगा, नए नए रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आप शायद वो एक पुश का वेट कर रहे थे, लेकिन आपके उस एक मूव से यूनिवर्स आपके सामने इतने सारे फैक्टर्स रख देता है जो एक के बाद एक आपको पुश करते रहते हैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है तो फेथ के ऊपर बेस्ड, एक इंसान के फेथ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन साथ ही ये आपको ये भी बताएगी कि यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेजता रहता है, लेकिन हम उनको पहचानने में देर कर देते हैं और यूनिवर्स आपके मूव का वेट कर रहा होता है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो उसके विलेज में बाढ़ आ जाती है और इतना पानी, इतनी बारिश, इतना पानी कि वो बाढ़ में जो है सोचता है कि अब मैं इस विलेज से कैसे निकलूं, मुझे तो यूनिवर्स अपने आप निकालेगा, मेरे तो भगवान आएंगे और मुझे निकालेंगे। तो पहली बार कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो देखते हैं अभी पानी काफी कम होता है, अभी नई नई बाढ़ की शुरुआत ही हुई है, पानी काफी कम होता है। लोग उसको बोलते हैं कि आओ हम तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो मना कर देता है कि नहीं, मेरे भगवान है, वो मुझे अपने आप यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम और निकल जाता है, कुछ घंटे बाद कुछ और लोग आते हैं, वो फिर उसको बोलते हैं चलो हमारी बोट तैयार है, हमारी नाव में हमारे साथ चलो ताकि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। वो फिर मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे भगवान आएंगे या यूनिवर्स ऐसा कोई चमत्कार करेगा और मैं अपने आप यहाँ से निकल जाऊंगा। थोड़े टाइम बाद पानी काफी ज्यादा ऊपर तक आ जाता है। वो फिर लास्ट नाव होती है शाम को, जो कहते हैं कि ये लास्ट कश्ती है हमारी, हमारे साथ चलो और हम तुम्हें इस विलेज से, इस बाढ़ से बाहर ले चले। वो फिर अपने ट्रस्ट की वजह से, अपने फेथ की वजह से वहीं रुका रहता है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो बार 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 ये लोग आए थे, भगवान ने या यूनिवर्स ने 3 बार उसको वो अपॉर्चुनिटी दी, 3 बार उसके लिए वो नाव भेजी कि वो वहां से निकले और उस बाढ़ से बाहर आए। लेकिन वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं कर रहा था, ना वो उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहा था कि ये तो यूनिवर्स ही तो है वो जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आ रही हैं, और ना वो खुद से कोई भी कदम लेने को तैयार था कि वो आगे बढ़े और सामने से शायद 10 और रास्ते खुल जाते। ये भी हो सकता था कि वो किसी भी कश्ती में बैठता, वो जहां वो लोग जाते वो उनके साथ जाता, वो अपना घर बसाता। यूनिवर्स ने शायद उसके लिए ये प्लान किया हुआ था कि वो अपनी मूव से जाएगा और वहां उसको एक नया बसा बसाया गांव मिल जाएगा। पर उस इंसान ने अपनी फेथ की आड़ में, अपने खुद के रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि उसको कोई मूव नहीं करना था, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेना था, उसने सोचा भगवान खुद ही स्वयं नीचे आएंगे और उसको उठा करके ले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यही चीज हम में से बहुत लोग अपनी रियल लाइफ में करते हैं। अब खुद सोचिएगा इस बारे में कि क्या कोई ऐसी चीज है, कोई रिचुअल हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकती है, कोई काम हो सकता है, मे बी इट्स समथिंग एज सिंपल एज अ हेल्दी गोल जो आपको अपने लिए बनाना है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि सामने के सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे,
लाइफ आपको बिल्कुल एक परफेक्ट सिचुएशन देगी और भगवान स्वयं खुद नीचे प्रकट होंगे और आपको आपके घर से बाहर निकाल करके लेकर के जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मूव आपको करनी है। चांस भगवान आपको देते रहेंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर, जब आपको सामने से कोई बोलता है, चाहे ये वीडियो ही क्यों ना हो, और अगर आप ये सुन रहे हैं, चाहे ये वीडियो ही क्यों ना हो जो सामने आज आपके आया है, ये भी भगवान का ही एक तरीका है आपको बताने का that this is also a move that you need to make. God will keep sending opportunities. The universe will keep giving you opportunities in some way or the other. कुछ opportunities बहुत direct होंगी, पर कुछ बहुत indirect होंगी। जब लोग भी आपके पीछे पड़ते हैं कोई काम करने के लिए जो आपके लिए सही है, या वो गोल आपने ही अपने लिए चुना था पर आप उस गोल की तरफ नहीं जा रहे हो, तो भगवान थ्रू दीज पीपल और दीज वीडियोज और वट एवर इट इज, आपकी सिचुएशन आप ज्यादा जानते हो, आपको पुश करता है कि आप उस गोल की तरफ जाओ। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इनको लोगों के पुश समझते हो या आप इनको यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी समझते हो। दिस इज अ वेरी डीप सिनारियो जो हम काफी अपनी लाइफ में फेस करते हैं। मैं भी फेस करती हूँ, या मैं कह सकती हूँ मैं फेस करती थी। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू। सो या थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी डीप। और अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है, देन फाइंड दोज स्मॉल पीपल हु आर पुशिंग यू एंड टेक देम एज अ मैसेज फ्रॉम दी ऑलमाइटी कि ये यूनिवर्स है और अपने गोल की तरफ नेक्स्ट मूव उठाना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स नेवर टू लेट, बट येस, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट डिले एनी फर्दर। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। सो नाउ गेट अप, यूज दिस वीडियो एज अ मैसेज from the universe and push yourself to grab your goal. Hope this was helpful. Follow for